इतने लकीर के फकीर नहीं है कि तेजस्वी यादव के लकीर तो चले। तो 17 महीने वाला बात नहीं करते हैं, वर्तमान की बात नहीं करते हैं, चले जाते हैं 20 साल पहले। माँ को गाली दे के आप राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं, जो बिहार के नागरिक नहीं है और उनको पीछे के रास्ते से वोट का अधिकार दिलवाना चाहते हैं। विपक्ष ने एक यात्रा भी निकाली थी, वोटर अधिकार यात्रा, और आरोप लगाया जा रहा है वोट चोरी का। ये वही लोग हैं ना जो बंदूक के नोक पर बूथ लूट लिया करते थे। बिहार में जिसकी सरगर्मी तेज है और उस गर्मी को और बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के दिग्गज नेता नितिन नवीन जी। नवीन जी, आपके पास मंत्रालय भी बड़ा खास है जिसकी चर्चा जो है दिल्ली तक होती है, पथ मंत्रालय। क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि बिहार की जब चर्चा आती है तो कहा जाता है कि बिहार में बड़ा पुल गिर रहा है। देखिए, इसी बिहार में गंगा नदी पे मात्र 6 ब्रिज था, 40 ब्रिज बन रहा है। ये भी वास्तविकता है। और जिस एक ब्रिज की बात कर रहे हैं, उस एक ब्रिज ने बिहार की तस्वीर आप नहीं बना सकते। बिहार की तस्वीर ये बन रही है कि आज 6 लेन सड़कें बन रही हैं। बिहार एक पहला राज्य इसका अपना ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी लाया है, जो बिहार अपने ब्रिज के हेल्थ कार्ड को डेवलप कर रहा है। और कहीं ना कहीं पूरे देश में भी माननीय गडकरी जी ने कहा कि बिहार को बधाई दिया कि बिहार ने अपने इनिशिएटिव से ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी लाया और आज बिहार में पुलों का जाल बना। बिहार की सरकार 2006 में जब 5 में बनी, तब से पुलियों पर काम करने के लिए उस बंद निगम को, पुल निगम को जीवित किया गया और माननीय अपने नेता नीतीश कुमार और नंदकिशोर जी ने उसको उस रूप में लाया। और आज बिहार में सड़कों का जाल, पुलों की जाल जो बिछा, जो उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार अलग थे, आज पूरी तरह से उत्तर बिहार दक्षिण बिहार की दूरी को कम किया गया। तो बिहार बदलाव का परिचायक है, बिहार उसका नहीं परिचायक है जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं। और बिहार ने एक्सप्रेसवे देखना शुरू किया है। आज बिहार में 5-5 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। जो बॉटल नेक थे हमारे राजेंद्र सेतु, कोइलवर ब्रिज, महात्मा गांधी से, उन सब जगह पर 6 लेन ब्रिज बन गए। ये है बिहार, जहाँ पर घंटों में लोग 5-5, 6-6 घंटे लगते थे एक स्थान से दूसरे जगह स्थान जाने। पटना डोभी 5 घंटे लगते थे, 1.5 घंटे में आप पहुँचते हैं। बेगूसराय 4.5 घंटे लगते थे, 2 घंटे में आप पहुँचते हैं। बक्सर 3.5-4 घंटे लगते थे, आप 2 घंटे में आप पहुँच रहे हैं। पूर्णिया चले जाइए, जो हम 8-8 घंटे लगते थे, आप 5 घंटे में पहुँच रहे हैं। ये है बिहार के सड़कों का बदलाव। और इस चीज को बिहार की जनता, अब तो बिहार का पटना मेरीन ड्राइव लोगों के लिए नाजीर बना है। अभी हम 84 किलोमीटर का गंगा का एक्सप्रेसवे बनाने जा रहे हैं, जो मुंगेर से लेकर भागलपुर सबौर तक। ये है बिहार का बदलाव। बिहार अपने बदलाव के लिए जाना जा रहा है, बिहार परिवर्तन के लिए जाना जा रहा है। बिहार विकास की जो नए आयाम बनाया है, उस आयाम को देश मान रहा है। तो निश्चित रूप से जो सत्ता में रहे लोग और अपोजिशन को इतनी बेचैनी इसलिए है क्योंकि उनको सत्ता दिख नहीं थी। तो नहीं दिखेगी तो अब तो कहीं ना कहीं बेचैनी रहेगी। अच्छा, आपने अपनी सीट तो सुरक्षित कर ली, जीत की हैट्रिक भी लगाई आपने। बिहार क्या लग रहा है, सुरक्षित है इस बार? मेरी जीत तो 4 बार की हो गई और सरकार की भी जीत 4 बार की है। और इस बार सरकार भी 5वीं जीत जीतेगी। और मुझे पूरा भरोसा है, जिस प्रकार से जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, निश्चित रूप से 5वीं बार हम सरकार बनाएंगे। विपक्ष ने एक यात्रा भी निकाली थी, वोटर अधिकार यात्रा, और आरोप लगाया जा रहा है वोट चोरी का। कौन लोग हैं ये वही लोग हैं ना जो बंदूक के नोक पर बूथ लूट लिया करते थे, जो बैलेट बॉक्स उड़ा लिया करते थे। ये वही लोग हैं ना जो वोट के आज अधिकार की बात करते हैं, जनता को गोली बम के आधार पे वोट तक, बूथ तक पहुंचने नहीं देते थे। वो आज बूथ के वोट के अधिकार की बात करते हैं। और जिस अधिकार की बात करें, वोटर लिस्ट में नाम करते हैं, तो किन के लिए? चंद बांग्लादेशी घुसपैठ के लिए, जिनके वोट के अधिकार की बात करें। बिहार के जो 14 करोड़ लोग हैं, जो भी वोटर हैं, जो बिहार के नागरिक हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। जो बिहार के नागरिक नहीं हैं और उनको पीछे के रास्ते से वोट का अधिकार दिलवाना चाहते हैं, तो वो तो नहीं संभव है। और उसके लिए हिम्मत है, कहीं भी एक नाम अगर डिलीट हुआ तो आपके बीएलए क्या कर रहे थे? 80,000 बूथ हैं, 5,000 भी आपने कंप्लेन किया हो अपने बीएलए के माध्यम से। कहीं तो कांग्रेस आरजेडी के लोग कंप्लेन करते हुए नजर नहीं आए इलेक्शन कमीशन नहीं, तो बड़ा पीसी कर दिए जो है। अरे पीसी करने से नहीं होता भैया, उसका नियम है, कानून। जिस संविधान की बात करते हो, लेके घूमते हो, उसके कानून के दायरे में जो चीजें हैं कि इलेक्शन कमीशन आपको वोटर लिस्ट प्रकाशित करता है, आपको दावा आपत्ति के लिए 1 महीना समय देता है। आपके जितने बूथ के कार्यकर्ता वो दावा आपत्ति कर सकते हैं, वोटर लिस्ट देख कर पता कर सकते हैं किसका नाम गलत तरीके से है। एक भी कांग्रेस कार्यकर्ता को करते हुए देखा है क्या? इसका मतलब उतने कार्यकर्ता भी नहीं है जो इस चीज को केवल रोड पर घूम घूम के बोलने से नहीं होता। जनता देख रही है कि मेरा नाम तो है वोटर लिस्ट में, किसके प्रति अधिकार की बात कर रहे हैं? तो मैं तो कह रहा हूँ ये वही बांग्लादेशी घुसपैठ की अधिकार की बात करें। जिस प्रकार से बंगाल और केरल का डेमोग्राफी बिगाया, अब बिहार के डेमोग्राफी को बिगाड़ना चाहते हो, वो हम नहीं होने। अच्छा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि
जब चुनाव आया है तो आप लोग तमाम ऐलान कर रहे हैं, 125 यूनिट फ्री का कह रहे हैं कि जो हमने लकीर खींची थी उसी लकीर पर ये लोग चल रहे हैं। जब हमने 200 का वादा किया तब मैं 125। हम लोग इतने लकीर के फकीर नहीं है कि तेजस्वी यादव के लकीर पे चले। इतना दिन खराब होगा तो भाजपा और एनडीए उस दिन राजनीति करना बंद कर देगी। तेजस्वी यादव के लकीर पे चलना है, जिसके लकीर की स्थिति क्या है आप उसका इतिहास देखें। मैं उस पर नहीं व्यक्तिगत टिप्पणी करता हूँ। कम से कम हमारा मुख्यमंत्री अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आया है, उसके समय में पिताजी के समय में चुटका भेज के लोग एग्जाम दिलवाते थे और कैसे बिहार के एग्जामिनेशन होते थे। लोगों ने देखा नहीं कि जितनी लाइन लगती थी सब किताब कॉपी खोल के एग्जाम होता था। कहते हैं हमारा क्षेत्र अलग था, हम क्रिकेट खेलते थे। अरे तो पिताजी का सरकार चलता था ना, क्रिकेट में भी क्या खेले आप खेले तो पता चलेगा ना। कहते हैं कोहली हमारे अंडर में खेले। दुर्भाग्य ना, तो बरबोले पढ़ने तो कहिएगा कि आप अमेरिका के व्यक्ति या वो सब भी कुछ आप बोल सकते हैं, क्योंकि आपके बरबोलेपन की कोई कमी नहीं है। और बयानवीर आप हैं, कर्मवीर तो है नहीं। कर्मवीर नीतीश कुमार है, कर्म करके बताता है। आप तो केवल बयान ही दिए। मौका मिला था ना भाई, सरकार में उप मुख्यमंत्री थे 1.5 साल, कोई एक गरीब का आशियाना बना रहे थे, याद है ना आपको। वन विभाग की मिट्टी, बड़े भाई की विभाग की मिट्टी छोटे भाई के मॉल में जाकर मॉल बन रहा, तो बुला नहीं है बिहार। दोनों भाइयों का खेल जो शुरू हुआ था, अब पिताजी के समय के कारनामे जो मामा और लोगों का रहा है, वो सब कोई बुला नहीं है। तो यही तो विपक्ष आरोप लगाता है कि आप लोग उस 17 महीने वाला बात नहीं करते हैं, वर्तमान की बात नहीं करते हैं, चले जाते हैं 20 साल पहले। कहते हैं कि 20 साल पहले जंगल राज था, वो कहते हैं हम 17 महीना में कितना रोजगार बांट दिए, नौकरी दे दिए लोगों को। अरे भैया, जॉब पर जमीन घोटाला किसने किया? जब मौका मिला तो गरीब के युवाओं का, छात्र का जमीन आप लिखवा लिए, और उस समय आपको उसकी चिंता नहीं हुई। और अभी अब कर रहे हैं कि हम नौकरी देते हैं। नौकरी तो नीतीश कुमार ने दिया। तेजस्वी का मतलब बेरोजगारी अपनी दूर करना चाहते हैं। अच्छा, उनको अपनी बेरोजगारी की चिंता है। बिहार के युवाओं की अगर बेरोजगारी की चिंता होती तो कहीं ना कहीं जॉब पर जमीन घोटाला नहीं हुआ होता। इसलिए राहुल और तेजस्वी घूम रहे हैं तो बिहार में अपने रोजगार के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, रोजगार के लिए नहीं। ये बहुत क्लियर रहना चाहिए। अच्छा, तेज प्रताप जी से कुछ बातचीत चल रही है आपकी? भाई हम लोग की क्यों बातचीत चलेगी? अरे कह रहे हैं कि जो हमसे जहाँ भी हमको समर्थन या पहले अपने भाइयों का खेल खेलने दीजिए, परिवार में खेल खेलने दीजिए। हम लोग उनके व्यक्तिगत चीज़ों पर नहीं बोलते हैं। मैं शुरू से मानता हूँ राजनीति का एक मर्यादा में होती है, उसकी अपनी एक सिद्धांत और शैली होती है, और मैं नहीं चाहता कि उनके, लेकिन जिस प्रकार से बड़े भाई ने छोटे भाई ने बड़े भाई को दरकिनार किया, जिस प्रकार से लालू जी के परिवार ने हाशिए पर ढकेला, तो वो सब चीज़ें, जिस प्रकार से आपस का खेल चल रहा है, तो वो लोग को अपने खेल खेलने दीजिए। भाजपा अपने सेहत से मजबूत है, अपने कार्यकर्ताओं के मेहनत और परिश्रम के काम करती है। एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम सरकार के लिए काम किए हैं और जनता के लिए काम किए हैं, और अब हम चुनाव साथ में। अभी आपने कहा कि राजनीति मर्यादा से होती है, लेकिन अब मर्यादा रही कहा है। देख ही रहे हैं जिस तरीके से मंचों से टीका टिप्पणी होती है। देखिए, एक चीज़ जानिए, मैं दूसरा क्या करता मैं नहीं जानता। मैं अपने राजनीति के हमेशा मानता हूँ, और आज भाजपा में भी वो संस्कृति है। उसी से हम लोग आज जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल साइट से जिस प्रकार से दिवंगत नरेंद्र मोदी जी की मां के बारे में जिस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जो मिक्री बनाने का प्रयास किया, कम से कम राजनीति की मर्यादाओं को इस प्रकार से तार किसी ने नहीं किया। किसी की मां जिनका मृत्यु हो चुका है, उनके चेहरे को लाकर, उनके आर्टिफिशियल एथिक्स को बनाकर इस प्रकार के काम कर रहे हैं। कहीं कहीं दिखता है कि राजनीति के कितने निचले पैदान पर कांग्रेस खेल रही है। इससे मैं कहता हूँ कि कांग्रेस का कि मर्यादाओं को नीचे उतारना। अरे राजनीति है, आप बात किसी की माँ को गाली देकर आप राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं, तो ये तो नहीं। अच्छा, क्या लगता है आप कितनी सीटें जीत रहे हैं आपके हिसाब से? 200 प्लस। 200 प्लस जा रहा है। पूरी तरह से भाजपा और एनडीए गठबंधन जिस प्रकार से जनता के बीच में काम किया है, हमें पूरी उम्मीद है कि हम 2010 के रिजल्ट को फिर से दोहरा सकते हैं। प्रशांत किशोर तीसरा फ्रंट साबित होंगे, जिस तरीके से वो दावा ठोक रहे हैं कि देखिए भैया, जो लोग घर घर घूमकर एटीएम बांट रहे हैं और वो एटीएम जो कभी एक्टिव ही नहीं होगा, तो जनता को भरमाने का प्रयास जो कर रहे हैं, जनता इतना भ्रमित नहीं है। नरेंद्र मोदी के युग में हर कोई एटीएम को और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन करना सीख लिया। वो लालटेन युग का समय नहीं है कि आप एटीएम बांट के लोगों को भरमा सकते हैं। नरेंद्र मोदी के समय में और नीतीश कुमार के समय में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करना हर सब्जी वाला से लेके ठेला वाला और रिक्शा वाला भी सीख लिया। इसलिए आप
गलत एटीएम बांट कर लोगों को भरमा नहीं सकते हैं, या वो एटीएम जो कभी एक्टिव ही नहीं होगा उस एटीएम को जनता को भरमाने के लिए बांट रहे हैं, तो उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं? वो तो कह रहे हैं कि बिहार की जनता बेरोजगारी पलायन से परेशान हो चुकी है और इस बार तीसरा विकल्प चुनेगी। बिहार की जनता को मालूम है कि जब 20 लाख नौकरी का वादा किया था तो 50 लाख नौकरी दिया। बिहार में युवाओं को जो बिहारी कहना अपमानित होता था, आज बिहार के लोग गर्व से कहते हैं कि मैं बिहारी हूँ। ये अंतर आया है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को जो दुरुस्त किया गया, जो चरवाहा विद्यालय में चलता था, वो आज इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में तब्दील हुआ। बिहार की जो व्यवस्था है, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर था, जहाँ पर गड्ढे में सड़क मिलती थी, आज सड़क पूरी तरह से रफ्तार से चल रही है। ये बदलाव है। जिस गांव में कभी बिजली नहीं देखा, लालटेन से ही पूरा 70 साल बिता दिया, आज वो गांव और कस्बा और टोला एलईडी लाइट में दिख रहा है, वो घर एलईडी लाइट में दिख रहा है। ये बदलाव है। प्रशांत किशोर जी को ये बदलाव नहीं दिखता है तो ये उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो सकती है, पर कहीं ना कहीं बदलाव के सूचक थे, तभी वो नीतीश कुमार के साथ भी गए थे। चलिए, मंत्री जी बदलाव की बात कर रहे हैं और बीजेपी का जब आप पोस्टर देखेंगे तो उसमें भी पाएंगे कि लिखा हुआ है कि बदल रहा है बिहार। खैर, इसका फैसला तो जनता ही करेगी कि कितना बदला है बिहार। चुनाव भी नजदीक है, देखना होगा कि जनता किसे चुनती है।